हाय एवरीवन। तो आज हम विलर एथर्टन एल्गोरिदम करेंगे विच इज़ पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम। तो क्या है कि हमारे पास क्लिपिंग विंडो है और हमारे पास कोई भी पॉलीगन है, राइट। तो ये पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम क्या करती है कि जो भी ये बाउंड्री के कंस्ट्रेंट्स हैं, जो भी पॉलीगन है इस बाउंड्री के अंदर अंदर होना चाहिए। जो बाहर वाला पॉलीगन है वो क्लिप हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, राइट। तो हमें सिर्फ विजिबल क्या होता है डिवाइस कोऑर्डिनेट्स पे ये वाला पॉलीगन, राइट। तो एक एक हमारी होती है सदरलैंड एल्गोरिदम जो पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिदम है, बट वो ज़्यादा एफिशिएंट है इन कन्वेक्स पॉलीगन्स। तो कन्वेक्स पॉलीगन्स क्या होते हैं कि सपोज ये स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर के अगर 2 पॉइंट्स लो आप और उनको ज्वाइन करो, तो वो जो लाइन सेगमेंट बनेगी वो पॉलीगन के विद इन बनेगी, राइट। बट जैसे ये वाइट वाला पॉलीगन आपको दिख रहा होगा, ये वाला। तो अगर आप यहाँ पे 2 पॉइंट्स लो और लाइन सेगमेंट बनाओ तो बाहर की तरफ फ्लाई कर रहा है, ठीक है। तो जो व्हीलर एथर्टन एल्गोरिदम है वो इस टाइप ऑफ पॉलीगन्स के लिए काम आती है। वो कनकेव एंड कन्वेक्स दोनों के लिए यूज हो सकती है। एंड द सेकंड वन इज लाइक, जैसे ये पॉलीगन है, जब इसको क्लिप करेंगे तो ये दो अलग अलग पॉलीगन्स बनेंगे। ये सदरलैंड एल्गोरिदम नहीं बना सकता था, तो एक नई अप्रोच से हम व्हीलर एथर्टन करते हैं जो हमें सेपरेट पॉलीगन्स देगा इस तरीके से, राइट। क्योंकि ये सेपरेट बन रहे हैं जब ये क्लिप होगा पॉलीगन। तो लेट मी शो यू कि जैसे ये पॉलीगन था, जब इसको क्लिप करेंगे, ये हमारी क्या है क्लिपिंग विंडो है, राइट। तो ये क्लिप करेगी यहाँ से इस पॉलीगन को, सिमिलरली यहाँ से। तो ये टू सेपरेट हमारे पॉलीगन्स बन रहे हैं। तो नाउ वी विल डू द एल्गोरिदम। नाउ सी, तो इसमें आपको क्या करना है कि पहले आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स देने हैं। तो सपोज ये क्लिपिंग विंडो है और ये हमारा कोई पॉलीगन है दिस टाइप, राइट। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं ये हमें नोट करनी है एक लिस्ट में, राइट। तो हम हमारे पास एंटरिंग और एग्जिट पॉइंट्स की लिस्ट बन जाएगी। तो एंटरिंग एग्जिट क्या होता है, सपोज मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपनी सभी नोटेशंस को रखूंगा। तो सपोज ये क्लिपिंग विंडो है और ये मेरा सिंपल सा एक पॉलीगन है, राइट। तो जब ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट है, जैसे मैं क्लॉकवाइज ले रहा हूँ तो मैं हर एज को क्लॉकवाइज ट्रेवर्स करूँगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ये अंदर की तरफ जाएगा। हमारी जो ये एरो है वो एंटरिंग एरो होगी, राइट। तो सिमिलरली इसके बाद ये वाली एज जब ट्रेवर्स करेंगे तो ये वाला पॉइंट क्या है एग्जिट पॉइंट है, तो इसको हम एक्स से नोटेट करते हैं। फिर ये वाली एज, और जब ये एज जाएगी तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है एंटरिंग पॉइंट है। तो सिमिलरली ये वाला पॉइंट एग्जिट पॉइंट है, एंड सिमिलरली ये वाला एंटरिंग, एंड दिस वन एज एग्जिट। तो हम क्या करेंगे, पहले एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हमारी सभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स की लिस्ट होगी, और उसके बाद हम इस लिस्ट में हम इसको दो में डिवाइड कर देंगे, एक एंटरिंग लिस्ट और एक एग्जिट लिस्ट। इसके बाद क्या करेंगे कि हम दो लिस्ट और क्रिएट करेंगे। तो वो दो लिस्ट क्या होंगी कि जैसे हमारे ये पॉलीगन है, ठीक है। और मैं सेपरेट कलर से क्लिपिंग विंडो शो करता हूँ आपको। तो इसके बाद जो हमारे पास ये पॉलीगन आएगा, जब हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स ढूंढ लेंगे, तो जो ये पॉइंट हमारे पास आएगा ए, जैसे सपोज ये इंटरसेक्शन पॉइंट बी है, ये सी, सिमिलरली ये इंटरसेक्शन डी है, ई, एफ, जी, एच, राइट। तो जब हम लिस्ट बनाएंगे पूरे पॉलीगन की, मतलब हम इस तरीके से ट्रेवर्स करते रहेंगे और सभी पॉलीगन का इंटरसेक्शन पॉइंट ढूंढ लेंगे, तो एक लिस्ट बनानी है जिसमें होगा ए, बी। हमें बी भी लेना है क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट बीच में आ रहा है, राइट। तो सभी इंटरसेक्शन पॉइंट्स को बीच में लाते हुए एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लिस्ट बन जाएगी। सेकेंड लिस्ट क्या बनेगी कि ये क्लिपिंग विंडो है, जैसे पॉलीगन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्लिपिंग विंडो पर लग रहा है, सिमिलरली जैसे हमने पॉलीगन के लिए लगाया था, सिमिलरली हम क्लिपिंग विंडो के लिए लगाएंगे। तो सपोज ये हमारा ए है, तो ये सीधा यहाँ पे नहीं जाएगा, ये जैसे सपोज बी था, तो पहले ये लिस्ट में क्या एंटर करेगा ए डैश, सपोज इसका नाम ए डैश है, इसका नाम बी डैश है, राइट। तो जो हमारी लिस्ट होगी वो होगी ए डैश, बी, देन सपोज बी डबल डैश, सी दिस वन, देन सी ट्रिपल डैश,
देन डी डैश, सपोज इसके नाम है हमारे, तो ये सपोज कर लिया हमने। तो सिमिलरली ये डी है एंड सो ऑन, राइट। तो जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं इनको भी हमने लिस्ट में ऐड करना है। तो मैं आपको एग्जांपल से शो करता हूँ इसको। तो पहले हम एक एंट्रिंग और एग्जिट पॉइंट्स की लिस्ट बनाते हैं, राइट। तो जो ये पॉलीगन है ये हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, राइट, आई, जे, के एंड एल। तो सपोज हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना ट्रेवर्स कर रहे हैं पूरे पॉलीगन को। तो जब क्लॉकवाइज करेंगे तो ये आई पॉइंट जो आएगा वो एग्जिट पॉइंट आएगा, राइट। तो सपोज ये एग्जिट पॉइंट की लिस्ट है और ये एंट्रिंग पॉइंट की लिस्ट है। तो एग्जिट में सबसे पहले आई आ जाएगा, राइट। फिर जब हम पॉलीगन ऐसे ट्रेवर्स करेंगे इस तरीके से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इसके बाद जो ये एल पॉइंट है ये एंट्रिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे हम एल लिख देंगे। तो फिर 4 to 5 जाएगा, फिर 5 to 6 जाते वक्त के बीच में आएगा विच इज़ एग्जिट पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे के लिख देंगे। सिमिलरली 6 to 7, 7 to 8, जब 8 to 9 जाएंगे बीच में जे आ रहा है, तो ये एंट्रिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे जे लिख देंगे, राइट। तो हमारे पास दो लिस्ट बन गई। जो पहले तो लिस्ट बनानी थी इंटरसेक्शन पॉइंट्स की, फिर उसको डिवाइड करना था एंट्रिंग एंड एग्जिट लिस्ट में, राइट। तो हमारा एक पॉइंट तो सॉल्व हो गया। अभी इसके बाद हमने क्या करना है, तो हम करते हैं, हमें दो लिस्ट क्रिएट करनी है, एक पॉलीगन के लिए और दूसरी क्लिपिंग विंडो के लिए, राइट। तो जब पॉलीगन हम सपोज 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले 0 आएगा, फिर इसके बाद 1 नहीं आएगा, पहले आई आएगा क्योंकि वो इंटरसेक्शन पॉइंट में जा रहा है। तो आई, फिर 1, फिर 2, 3, फिर एल आएगा, फिर 4, 5, राइट। फिर इसके बाद के, इसके बाद 6, 7, 8, फिर हम लिखते हैं जे, फिर लिखते हैं 9, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 0, जो ये स्टार्टिंग है, राइट। तो ये पूरा एक पॉलीगन कंप्लीट हो रहा है एक सर्कुलर वे में। सिमिलरली हम एक और लिस्ट बनाएंगे क्लिपिंग विंडो के लिए, तो हमें टोटल क्या बनानी है, 4 लिस्ट बनानी है। तो सबसे पहले सपोज हम ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ए के बाद बी नहीं आएगा, पहले आई आएगा, फिर जे आएगा, फिर बी आएगा, राइट। फिर इसके बाद के, एल, सी एंड डी। तो जितना हमने एल्गोरिदम पढ़ी थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा 4 लिस्ट बना ली। तो हमारा मेन काम तो यहीं तक था, राइट। तो अभी हम सीधा उस पे एल्गोरिदम पे नहीं आएंगे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको कि हमने क्या अप्रोच लगानी है। तो जब हम ये पॉलीगन है, जब इसको क्लिप करेंगे तो हमारे पास एक ये पॉलीगन आएगा और एक ये पॉलीगन आएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं, सपोज पहले क्या करेंगे, हम अपनी एंटरिंग लिस्ट पे जाएंगे। तो एंटरिंग लिस्ट से पहले हम एल उठा लेंगे, राइट। एल उठा लिया, तो हम अपनी फर्स्ट लिस्ट में, इस वाली लिस्ट में देखेंगे एल कहाँ पे आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे आ रहा है। हम अब अपनी पॉलीगन वाली, जो हमारा फाइनल पॉलीगन आएगा, इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं, या वेक्टर बना लो। जैसे आप सी प्लस प्लस में कोडिंग करोगे तो आप वेक्टर बना लो कि हमारे पास एक पॉलीगन आएगा जो एंट्रिंग से स्टार्ट होगा, राइट। तो पहले हम डालेंगे इसमें एल, फिर इसके बाद जाएगा 4। तो ये आपको आइटरेटिव वे में, ऐसे इंक्रीमेंटल वे में जाते रहना है। फिर 5, जब तक क्या ना आ जाए, एग्जिट पॉइंट। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एंट्रिंग लिस्ट से एक एंट्री पॉइंट उठाना है और उसको बाहर निकाल लेना है इस लिस्ट में से। तो हमारे पास एंट्रिंग में सिर्फ जे रह गया, तो इसको छोड़ दो आप अभी। तो अभी के लिए एंट्रिंग पॉइंट क्या है, एल, राइट। तो ये हमारी एग्जिट लिस्ट है, ठीक है। तो पहले क्या करना है, आपने फर्स्ट लिस्ट में एल को ढूंढना है और वहां से हमें एक लिस्ट या वेक्टर में इसको डालते रहना है, पुश करते रहना है। तो पहले आप एल को पुश करोगे, फिर 4 को इंक्रीमेंट वे में जाते रहो, फिर 5 को, जब तक क्या ना जाए, कोई भी एग्जिट पॉइंट ना जाए। तो ये जो के है ये एक एग्जिट पॉइंट है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये एग्जिट पॉइंट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे के डाल दिया। अभी ये के को कहाँ पे ले जाओगे, दूसरी लिस्ट में, मतलब इसको ढूंढोगे। तो ये हमारे पास एग्जिट पॉइंट आ गया।
तो हम एक लिस्ट में ढूंढेंगे कि केक कहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे आ गया। तो भी इस लिस्ट में से यहाँ से स्टार्ट करना है। जैसे यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट वे में स्टार्ट किया था, अभी यहाँ से हमें इंक्रीमेंट वे में स्टार्ट करना है जब तक क्या ना आ जाए, ये वाला एल ना आ जाए। तो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, एल से स्टार्ट किया था, और इस लिस्ट में हमें एल से खत्म करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एल आ गया, तो यहाँ पे एल को आप पुश कर दो, तो ये हमारे पास एक पॉलीगन आ गया। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ अभी। तो हम एक और इस पे देखेंगे क्योंकि अभी खत्म नहीं हुई पूरी एल्गोरिदम, and then I will repeat this complete algorithm for you. So let's start. या तो हमने L को उठा लिया था, अभी हम J को उठाएंगे। ठीक है, अभी J को उठा लिया, इसको भी निकाल दो यहाँ से। तो अभी हम अपनी फर्स्ट वाली लिस्ट में ढूंढेंगे कि J कहाँ पे आ रहा है। तो 8 के बाद J, 9 एंड 0। तो या तो आप यहाँ से J से स्टार्ट करोगे, तो आप एक और लिस्ट बनाओगे J। ठीक है, J को पुश कर दिया, फिर वैसे इंक्रीमेंट वे में डालोगे 9 और फिर 0। तो क्योंकि हमारे ये सर्कुलर वे में चल रहा है, तो सपोज ये 0 वाला ये 0 से अटैच है, तो ये सर्कुलर लिस्ट है, राइट। तो ये सर्कुलर लिस्ट है, लाइक 0, I, 1, तो ऐसे चलता रहता है, और फिर यहाँ पे 9, राइट। तो आपको क्या करना है, पहले 9 को डालना है, फिर 0 को, मतलब ये सर्कुलर वे में आप डालोगे, फिर I को। अभी ये I क्या आ गया, एग्जिट पॉइंट आ गया, राइट। तो यहाँ पे आप क्या कर जाओगे, स्टॉप, और आप अभी दूसरी लिस्ट में I को ढूंढोगे। ठीक है, आई को ढूंढ लिया, अभी आपको इस लिस्ट में जाते रहना है जब तक क्या ना आ जाए, सेम एंट्री पॉइंट ना जाए। तो हमारे पास एंट्रिंग पॉइंट क्या था, जे था। तो जैसे यहाँ पे जे करा और यहाँ पे हमारा एंट्रिंग पॉइंट आ गया, इसको पुश कर दो। तो ये कोइंसिडेंस है कि यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पे ही हमारा क्या आ रहा है, एंट्रिंग पॉइंट आ रहा है। तो कभी कभी हमें ट्रिवर्स करना पड़ता है, लाइक सपोज आई आ गया, फिर ए आ गया, फिर बाद में जे आया। तो आपको क्या करना है, पहले आई ढूंढ लिया और फिर ए को पुश करना है इस वेक्टर में, और फिर जे को, राइट। तो मैं आपको एक पूरा शो करके दिखाता हूँ कि हमारे पास क्या बना। तो हमारे पास जो भी दो वेक्टर्स आएंगे, तो हमारे पास क्या था कि जो एंट्रिंग लिस्ट थी उसमें क्या आ रहा था, एक आया था आई थिंक एल, और एक था जे। ठीक है, हमने उसके लिए दो आइट्रेशंस लगाई, दो आइट्रेशंस इसीलिए क्योंकि हमारे पास दो पॉलीगन्स बन गए, राइट। तो हमारे पास दो वेक्टर्स आए, एक ये वाला, एक और बना था वेक्टर। तो हमें पॉलीगन बना के देखते हैं। तो पहले हम एल पॉइंट लेते हैं, फिर फिर आएगा के, देन 5 एंड देन 4 एंड देन एल, राइट। तो हमारे पास एक पॉलीगन बन गया। सिमिलरली इसमें एक आया था जो ये पॉलीगन बनना था, तो हमारे पास ये फाइनल जो आउटकम आई है उसने क्लिप कर दिया हमारे पूरे पॉलीगन को, राइट। तो अभी हम अपनी एल्गोरिदम पर आते हैं। क्या, तो क्या था कि पहले दो लिस्ट बना लेनी है, एंट्रिंग एग्जिट वाली, और फिर बाद में दो बनानी है, एक पॉलीगन के लिए और एक क्लिपिंग विंडो के लिए, राइट। तो उसके बाद fill both the list up in such a way that intersection point lie between the correct vertices of each polygon। तो आपको बताया था, जैसे ये पॉलीगन है, ये क्लिपिंग विंडो है और ये पॉलीगन है, राइट। तो हमें लिस्ट में क्या ऐड करना है, जैसे ये पॉलीगन है, तो पहले ये पॉइंट, फिर जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, और फिर ये पॉइंट, ये, एंड देन सो ऑन, राइट। सिमिलरली हमें दूसरे के लिए। नाउ अभी क्या करना है, स्टार्ट एट अ सब्जेक्ट्स पॉलीगन लिस्ट। तो चूज द फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट विच इज लेबल्ड एज एंट्रिंग पॉइंट। तो हमें एंट्रिंग लिस्ट से स्टार्ट करना है, हमें फर्स्ट एंट्रिंग पॉइंट ढूंढना है, एंड फॉलो द पॉइंट इन द लिस्ट। तो हमें एक पॉलीगन लिस्ट जो बनाई थी, तो सपोज ये एंट्रिंग पॉइंट था ए, राइट। तो ए से स्टार्ट करो जब तक क्या ना आ जाए, कोई भी एग्जिट पॉइंट ना आ जाए। तो वो क्या करना है, हमें एक वेक्टर में इसको पुश करते रहना है। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, हमें कीप पुशिंग देम इनटू अ वेक्टर एंड कीप फॉलोइंग द लिस्ट until the exit intersection a point is found। so now the next point is, तो आगे देखते हैं। या उसके बाद करना है, नाउ स्विच द लिस्ट टू द क्लिप पॉलीगन लिस्ट। तो पहले तो हमें पॉलीगन लिस्ट में हम कर रहे थे, इसके बाद हमें क्लिपिंग विंडो वाले में देखना है, ठीक है।
तो एंड देन फाइंड द एग्जिट इंटरसेक्शन पॉइंट दैट वाज प्रीवियसली इनकाउंटर्ड। तो सपोज हमारा ए एंटरिंग पॉइंट था जहाँ से हमने स्टार्ट किया था पॉलीगन वाली लिस्ट में, और हमने सपोज एग्जिट पॉइंट था बी, ठीक है। तो ये बी पॉइंट हमें कहाँ पे ढूंढना है, दूसरी लिस्ट में, और कहाँ तक जाते रहना जब तक हमें ए ना मिल जाए, राइट। तो ये था। फिर इसके बाद ये सेम पॉइंट्स है, राइट। तो देन रिपीट द क्लिपिंग प्रोसीजर अंटिल ऑल द इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैव बीन विजिटेड वंस। तो हमारी जो भी एंटरिंग लिस्ट है उसमें हमें देखना है कि हमारे सभी एंटरिंग पॉइंट्स आ गए हैं, और हमारे पास अपना जो भी पॉलीगन आएगा रिजल्टेंट वो हमें मिल जाएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द विलर एथर्टन। हम नेक्स्ट वीडियो में एक न्यूमेरिकल और करेंगे, और उसके बाद हम ओपन जीएल या सी प्लस प्लस में इसका प्रोग्रामिंग कोड करते हैं। सो थैंक यू सो मच।